नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं सिंग रोदन विधियां। पशुओं में सिंग रोदन विधियां। पशुओं में सिंग रोदन। पशुओं में सिंग रोदन। तो सिंग रोदन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि पशुओं को कोई कोई वाड़ार में पशु है जो आक्रामक पशु है, लड़ाईखोर पशु है। जो आक्रामक पशु है वे कोई दूसरा पशुओं ने नहीं मार दे या सींग नहीं लगा दे, इस कारण से उनको आपसी लड़ाई रोकना है। आपसी लड़ाई नहीं हो सके। आपसी लड़ाई नहीं हो सके, ठीक है। दूसरा है, जैसे कोई पशु ज्यादा ही आक्रामक है तो दूसरा पशु ने सींग मार ने घायल कर दे और चोट लगा दे तो चोट नहीं पहुंचा सके, उन्हें चोट नहीं पहुंचा सके, ठीक है। तीसरो है कि ज्यादा सींग बड़ा हो जाए तो कहीं पशुओं में सींग में तो ज्यादा सींग बड़ा भी कोई बीमारियां फैलने की ज्यादा संभावना है, तो बीमारियों को रोकना, ठीक है। पशुओं के अंदर एक बीमारी होती है जो कि सींग कैंसर के नाम से जानी जाती है, यानी कि सींग कैंसर। तो ऐसी बीमारियां नहीं हो सके, ठीक है। चौथो है, पशुपालक है वो देख रेख अच्छी तरह से कर सके। पशुपालक देख रेख है वो अच्छी तरीके से कर सके। पशुपालक की देख रेख में आसानी, ठीक है। और कहीं वे पांचवो और देखो, कई पशु एड़ा वे पशुपालक वे भाई मारो जो बैल है मेला में ले जाओ प्रदर्शनी वास्ते, तो सुंदर दिखावा वास्ते भी ज्यादा बड़ा सिंह वे तो यूं चोको नहीं लागे, तो छोटा छोटा सिंह भी तो सुंदर दिखावा वास्ते भी सिंग रोदन करते हैं, सुंदरता के लिए, ठीक है। आक्रामक पशु आपने गांव में देखा होगा, जब दो भैंसें दो बार लड़ी जे सामने आमने सामने, तो भैंसरे सिंह की कर यूं है और सामने भैंसरे सिंह नहीं हुए, ठीक है। तो आपस में यूं बढ़ जाए तो उन्हें छोड़ाना मुश्किल हो जाए। इन कारणों सिंग रोदन करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं विद्या कौन कौन सी है, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सिंग रोदन की विधियां। सिंग रोदन की विधियां, सिंग रोदन की विधियां। सिंग रोदन की विधियां। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रासायनिक विधि। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ठीक है। नाम से पता है रासायनिक विधि यानी कोई न कोई रसायन काम में लिया जाता है। तो इस विधि के अंदर एक तो काम में लिया जाता है NaOH, यानी कि हिंदी में गए तो इसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा होता है, एक होता है KOH, यानी कि पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इनको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। किसको? NaOH को, ठीक है। तो ये दो रसायन काम में लिए जाते हैं सिंक रोधन में। कैसे? इनकी एक छड़ बनी हुई होती है, छड़ यानी एक ऐसी तार टाइप, ठीक है ना, छड़। तो मान लो ये सिंक है, ठीक है। अब यहां पर एक रिंग होती है, कहां पे? पशु के सिंग में यहां पर रिंग होती है या बर्ड्स होती है ना, बर्ड, कलिका, ठीक है। हिंदी में इसको कलिका कहते हैं, ठीक है। जो कलिका होती है वो इन रसायनों की बनी हुई, सॉरी, जो छड़ होती है वो यहां पर रगड़ी जाती है बार बार, ठीक है ना, जब तक कि यहां से खून नहीं निकल आए पशु के सींग से। यानी कि ये छड़ बनी हुई होती है, इसकी कास्टिक छड़ होते हैं, वो पशु के सींग की कलिका पर रगड़ी जाती है, तब तक रगड़ी जाती है जब तक कि पशु के सींग से या कलिका से खून ना आ जाए, ठीक है ना। बाद में खून आते ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस विधि से सींग का रोदन करते हैं, यानी कि सींग को हटाते हैं। ये विधि है वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, सबसे उपयुक्त विधि वैज्ञानिक विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। सभी विधियों में सर्वोत्तम विधि है, ये सबसे बढ़िया विधि है, ये सर्वोत्तम विधि, ठीक है। और ये विधि कब की जाती है? जब पशु की उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 से 15 दिन, ठीक है नहीं। 7 से 15 दिन के जो गाय भैंस के बछड़े होते हैं उनमें अपनाई जाती है, ओके। नेक्स्ट विधि है वो है विद्युत डीहॉर्नर। अगली विधि विद्युत डीहॉर्नर, विद्युत डीहॉर्नर। इस विधि में क्या किया जाता है? जो पशु की जो सींग है, छोटी कलिकाएं होती है, वहां पर एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा, ठीक है। ये लाइट से चलता है। तो ये जो इसका जो आगे वाला भाग है नुकीला, इसको इतना गर्म किया जाता है, कितना? टेम्परेचर भी फिक्स दे रखा है उसका, सेल्सियस में पूछे तो 540 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब इतना इसको गर्म करने के पश्चात पशु की सींग की कलिका पर यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। कितना? 10 सेकंड तक, मात्र 10 सेकंड तक लगा देते हैं, सींग सल्ट जाए। तो इस विधि से सींग का रोदन भी करते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें टेम्परेचर है वो तापमान कितना रखते हैं? फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सेंटीग्रेड में पूछे, सॉरी फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड है
40 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम इसका है वो 10 सेकंड रखते हैं। ठीक है, 10 सेकंड तक टाइम रखते हैं। 10 सेकंड तक जो विद्युत डीहॉर्नर है वो पशु की सींग की जो कलिका है वहां पर दबा के रखते हैं, तो जो कलिका होती है वो जलकर नष्ट हो जाती है। अगली विधि है वो है गर्म छड़। गर्म छड़, गर्म छड़ द्वारा सींग का रोदन करना। इस विधि में क्या होता है कि ये जो विधि है इसमें कोई भी लोहे की छड़ ले लेते हैं और घर में ही, जो अपन पहले के जमाने में आज भी गांव में ऐसी की जाती है, लोहे की छड़ को गर्म कर देते हैं और सीधा जाके पशु की सींग पर लगा देते हैं। तो सींग तो जल जाता है लेकिन इसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं जो पशु को भुगतने पड़ते हैं, और वैसे दर्दनाक विधि है ये। क्या है कि जैसे ये गर्म करके पशु की सींग पर लगा देंगे तो सींग के पास में जो एक्स्ट्रा समड़ी है नहीं वो भी जल जाती, और उस समड़ी जल जाने से पशु के अंदर कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर भी हो जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये विधि वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट विधि है वो है आरी विधि। कौन सी विधि? आरी विधि। आरी को और भी कुछ भी करोती हो। तो इस विधि द्वारा क्या होता है, ये विधि है जो बड़े पशुओं में काम में लाई जाती है, जिसके सींग बड़े बड़े होते हैं, इतना बड़ा बड़ा एड सींगों वाले पशु में ये काम में लाई जाती है। यानी कि बड़े सींग वाले पशुओं में, बड़े सींग वाले पशुओं में, बड़े सींग वाले पशुओं में, और अधिक उम्र वाले, जिनकी उम्र अधिक हो जाती है, अधिक उम्र के पशुओं में काम में लाई जाती है। ये पशुओं में प्रयोग। ठीक है, आरी से सीधे सींग ने काट देते। ठीक है, इस विधि से सिंपल सा है। अब नेक्स्ट विधि है वो अपनी है 5वीं विधि है, वो है इलास्ट्रेटर। वो है इलास्ट्रेटर या रबड़। ये जो इलास्ट्रेटर या रबड़ विधि है इसको रबड़ बैंड भी कहते हैं, रबड़ बैंड। इलास्ट्रेटर या रबड़ बैंड विधि है। इससे क्या होता है, ये विधि उन पशुओं में काम में लाई जाती है जिनके सींग 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कितने? 10 सेंटीमीटर लंबे सींगों वाले में। 10 सेंटीमीटर वाले लंबे सींग, भेड़ है, बकरी है, ऐसे पशुओं में ये विधि काम में लाई जाती है। वैसे जो छोटे बछड़े होते हैं जिनके सींग 10 सेंटीमीटर वाले हैं उसमें भी काम में लाई जाती है, लेकिन ज्यादातर जो उपयुक्त विधि है वो भेड़ और बकरी में ये उपयोगी विधि है। क्या होता है इस विधि के अंदर, समझते हैं। इस विधि के अंदर जो सींग होता है पशु का, ठीक है ना, पशु का जो सींग होता है इसके अंदर क्या होता है, एक रबड़ की ऐसी बैंड चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर रबड़ की बैंड चढ़ा दी जाती है। अब वो बैंड क्या करती है, अब वो धीरे धीरे बैंड यहाँ पर धंसने, अंदर सींग के अंदर धंसने शुरू हो जाती है, और यहाँ से जो पशु की जो सींग के अंदर जो भी ब्लड है, वो रक्त है, खून, जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का परिसंचरण को रोक देता है। ये रक्त परिसंचरण को रोक देता है। कौन? ये रबड़। ठीक है,
अगर रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन ये पट्टी रोक देगी तो सूंग जो सींग है वो तो ऑटोमेटिकली सूख के नीचे गिर जाएगा। तो ये विधि है और टाइम अधिक लेती है। कितना टाइम लेती है? लगभग 3 से 6 सप्ताह टाइम पूछा जा सकता है भाई। 3 से 6 सप्ताह तक ये विधि उपयोगी मतलब काम में लाई जाती। इसका समय 3 से 6 सप्ताह तक है और छोटे पशु में भेड़ और बकरी में प्रयोग में लाई जाती है और 10 सेंटीमीटर वाले लंबे सींगों वाले जो पशु उनमें प्रयोग में लाई जाती है। अब एक लास्ट विधि है, वो है प्रजनन विधि। प्रजनन द्वारा सींग का बोधन करना, मतलब ऐसे हम प्रजाति का मतलब खोजें जो कि सींग ही ना हो जन्म से। तो कैसे? मादा का कोई भी मादा पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि, उनका जो सींग रहित यानी कि बिना सींगा वालों बकड़ो है भैंस है, सींग रहित नर से संकरण करवा देते हैं। संकरण करवाना, ठीक है। तो मादा का जो सींग रहित नर से अपन संकरण करवाते हैं तो जो उनकी संतान होगी वो सींग रहित ही होगी, ठीक है। सींग रहित संतान है वो सींग रहित होगी, ठीक है। तो ये विधियां हैं सींग रोधन की विधियां, और ये विधि विदेशों में ज्यादा फेमस है, विदेशों में ज्यादा प्रचलित है, विदेशों में, ठीक है। तो ये विधियां हैं सींग रोधन की विधियां। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।